दोस्तों, आप कैसे हैं? हम आपका इंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप अच्छे होंगे। आज हम संख्या पद्धति में समांतर श्रेणी लेके आज आए, जो कि समांतर श्रेणी कल एक वीडियो हमने बनाया था, जो कि उसमें पढ़ाया गया था समांतर श्रेणी से कुछ क्वेश्चन। उसी में से कुछ क्वेश्चन छूट गया था, जो कि आज उस टॉपिक को हम कवर करेंगे। जो क्वेश्चन छूटा था, अब देखते हैं। ये क्वेश्चन है, देखिए ये कैसा क्वेश्चन है। ये सभी एग्जाम में पूछा गया, जितने क्वेश्चन ये बताया जा रहा है ये सब एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, अब क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या चीज़ है? श्रेणी। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आप हल नहीं कर पाएंगे। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। श्रेणी 3 + 7 + 11 + 15 डॉट 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 और एक श्रेणी ये दी गई, एक श्रेणी ये दी गई है समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी ये दी गई के प्रथम, ध्यान से सुनना, के प्रथम उभयनिष्ठ, प्रथम उभयनिष्ठ 20 पदों का योग ज्ञात करना। उभयनिष्ठ, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसमें से और इसमें से जो उभयनिष्ठ मिलेगा, प्रथम इसका मतलब पहले से, इसमें से और इसमें से उभयनिष्ठ लेने के बाद उनका हमें 20 पदों का योग ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? 20 पदों का योग निकालना। बात समझ में आ रही? अब क्वेश्चन को देखते हैं कैसे लगाया जाता है। ध्यान से देखिएगा। ये पहले हम श्रेणी लिखते हैं। क्या है? 3 + 7 + 11 + 15 प्लस आगे क्या आएगा, क्योंकि हमें श्रेणी बनाना पड़ेगा ना कुछ दूर तक, तभी तो हम उभयनिष्ठ ले पाएंगे। अब ध्यान देखिए, इसमें और इसमें और इसमें कुछ उभयनिष्ठ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना भी, तो इसका मतलब श्रेणी को और आगे हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो श्रेणी को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा? ध्यान से देखिए कैसे श्रेणी आगे बढ़ाया जाता है। ध्यान से देखिए, इसमें से हमें डी का मान निकालना पड़ेगा। डी का मान, इसका मतलब सार्व अंतर। क्या निकालना पड़ेगा? सार्व अंतर। इसका सार्व अंतर निकालने के लिए क्या किया जाता था? द्वितीय पद से, इसका मतलब दूसरे पद से माइनस प्रथम पद करते, तभी तो डी निकलता है। तो डी क्या है? 7 से हम 3 घटा देंगे, तो डी का मान यहीं पर हम लिखते हैं। कैसे आएगा? डी का मान क्या है? 7 माइनस क्या है? 3। तो डी का मान क्या निकल के आएगा? यहाँ से क्या आएगा? 7 से 3 जाएगा 4। तो डी का मान आपका क्या है? 4। बात समझ में आ रही है? डी का मान क्या है आपका? 4। तो जितने पद हैं उसमें हम 4 जोड़ते चलेंगे। इसका मतलब 4 का अंतर है, तभी तो 4 जोड़ते चलेंगे। इसके बीच में 4 का अंतर। देखिए 3 में क्या जोड़ा गया? 4, तो 7 होगा। 7 में क्या जोड़ा गया? तो 4, 11 होगा। और 11 में 4 जोड़ा गया तो 15 होगा। और 15 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 19 होगा। अब 19 में 4 फिर जोड़ना है तो क्या होगा? 19 1 20, 20 1 23। अब 23 में फिर 4 जोड़ना तो क्या होगा? 4 3 4 7, 27। फिर प्लस, फिर इसमें 4 फिर जोड़ना तो क्या होगा? 3 30 हो जाएगा, 1 31 हो जाएगा। फिर इसमें 4 और जोड़ना तो क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। फिर 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? यहाँ से फिर 4 जोड़ना ना तो क्या आएगा? 39 आएगा। ठीक, इसको थोड़ा सा मिटार देते हैं हम, क्योंकि आगे बढ़ाना तो यहीं पर लिख देते हैं हम। यहाँ पर लिखते हैं डी बराबर क्या था यहाँ पर? 7 - 3। तो डी बराबर क्या निकल के आया था? 4। बात समझ में आ रही है? ये थोड़ा ऊपर लिख दिया गया है। अब ध्यान से देखिए, ये है 3 39। अब 39 में 4 जोड़ना तो क्या होगा? 39 1 40 और 3 43 हो जाएगा। तो लमसम हम यहीं तक रखते हैं, डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब ये वाली श्रेणी को बढ़ाते हैं। ठीक, ध्यान से देखना। अब ये वाली श्रेणी को बढ़ाते हैं, तो ये वाली श्रेणी क्या है? 1 + 6 + 11। ध्यान से देखना है, ये क्या है? 3 + 7 + 11 है। देख लें, हाँ ठीक, 11 है। अब ध्यान से देखना, ये भी 11 है। फिर प्लस क्या है आगे? आगे क्या है? 16। 11 के बाद 16 है। ठीक, 16 के बाद क्या है? नहीं पता। अब आगे में पता नहीं तो आगे निकालना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, इसके बीच में कितने कितने का अंतर आ रहा है? कितने कितने का अंतर? 5 का अंतर है ना। 1 में क्या जोड़ा गया तो 5 होगा, 6 होगा। 5 में क्या, 6 में क्या जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 5 जोड़ेंगे। और 11 में क्या जोड़ा गया? 16, तो
क्या निकल के आ रहा है, तो 5 का अंतर है ना, तो इसका मतलब d का मान यहाँ पर भी लिख देते हैं, d यहाँ पर लिखते हैं, d बराबर 6 माइनस 1, तो d बराबर 6 से 1 जाएगा 5। तो ये आपका d का मान यहाँ पर निकलेगा। बात समझ में आ रही, इस वाले श्रेणी का d का मान ये लिखा है और इस वाले श्रेणी का d का मान ये लिखा है। अब क्या d का मान है 5, तो इसका मतलब हमें 5 जोड़ना पड़ेगा। तो 16 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, ध्यान देखना, 16 में 5 ये क्या है, 16 है ना, 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 होगा, 20 से 21 होगा। बात समझ में आ रही है। फिर 21 में 5 जोड़ना तो 5 में जोड़े 26 हो जाएगा। फिर 26 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 31 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, 26 4 30 और 1 31। अब 31 में फिर जोड़ना तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। फिर 36 में फिर 4 जोड़ना तो 4 नहीं जोड़ना, 5 जोड़ना है ना, क्योंकि 31 में हमने 5 जोड़ा 36 होगा। अब 36 में हमें फिर 5 जोड़ना तो क्या होगा, 4 40 1 41 हो जाएगा। फिर अब 41 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, ध्यान देखना, क्या होगा, 46 होगा। अब 46 में फिर 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 46 में क्या, जो 46 में 5 जोड़ना, 46 और 5 क्या होगा, 46 4 50 और 1 51 हो जाएगा। बात समझ में आ रही। फिर जोड़ेंगे 5, इसमें 56 हो जाएगा। बस यहीं तक निकालते हैं। अब ध्यान से देखते हैं, यहीं पर मिलाते हैं। क्या कह रहा कि उभय निष्ठ, ये जाएगा डॉट डॉट। ठीक, बात समझ में आ रही है ना। अब क्या निकालना, उभय निष्ठ 20 पदों का संख्या, 20 पदों का। तो यहीं पर लिखते हैं हम उभय निष्ठ समांतर श्रेणी, उभय निष्ठ समांतर श्रेणी। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या आपको उभय निष्ठ मिल रहा है। देखिए ये मिलेगा 11, बात समझ में आ रही है, क्या मिलेगा यहाँ पर 11। अब 11 के बाद क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पर 15 है, 16 21 है, 19 23 26 नहीं है, 27 है, इसमें 27 नहीं है। अब क्या मिलेगा, 31। क्या निकालना, उभय निष्ठ निकालना, ध्यान से देखना, उभय निष्ठ। अब उसके बाद क्या मिलेगा आपको, 35 39 43, 35 39 43 कहीं तक नहीं है ना। तो देखते हैं, इसको और आगे बढ़ाते हैं। ये वाली जो पहली श्रेणी, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं। हमारा काम यही से हो जाएगा, लेकिन एक पद और निकाल लेते हैं। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस। तो ये इसका क्या था, 4 बढ़ाना है ना, इसमें 4 जोड़ना है, तो 4 जोड़ते हैं, क्या आएगा 47 होगा कि नहीं होगा। 4 में 3 में 4 जोड़ 47, और 47 में फिर 4 जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा 47 3 51। बात समझ में आ रही। अब 51 में फिर 4 जोड़ना, तो क्या हो जाएगा 4 55। अब 55 में हमें फिर क्या जोड़ना है, 55 में क्या जोड़ना, बस यहीं तक निकालते, क्योंकि 51 मिल जा रहा है। ठीक, अब ये हो जाएगा प्लस डॉट डॉट डॉट। बात समझ में आ रही है। तो क्या कॉमन मिल रहा है, 51। तो क्या है 51, ये 51 कॉमन आपका मिल रहा है। बात समझ में आ रही है। उभय निष्ठ 20 पदों का क्या कह रहा कि यहाँ से प्रथम, तो प्रथम का मतलब जो शुरुआत से मिल रही है ना, तो शुरुआत से क्या क्या मिल रही है, ध्यान से अब लिखते हैं क्या क्या मिली, 11, फिर प्लस क्या और मिला है, प्लस 31, फिर प्लस और क्या मिला है 51। डॉट 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 डॉट, कहाँ तक निकालना, कितने पदों तक, 1 पद 2 पद 3 पद ज्ञात कर लें, बहुत है। 3 पद ज्ञात कर लिया, और कितने पदों का कह रहा है, 20 पदों का योगफल निकालना। हम इसमें अब 20 पद निकालेंगे, तो हमारे पास इतना समय नहीं है ना। तो देखिए क्या करते हैं, ये आया, अब यहीं से हम सबका मान निकालते हैं। इसका मान बताइए, ये क्या है, प्रथम पद ना, तो क्या है प्रथम पद, तो a बराबर क्या आएगा यहाँ से 11।
और यहाँ पर डी का मान क्या निकलेगा, 31 माइनस 11 बराबर, यहीं से तो डी का मान निकलेगा। अब इसमें से 20 पदों का योगफल बताना। अब ऊपर वाला जो उसको भूलिए, क्या है उससे नहीं मतलब। अब ये उभयनिष्ठ समांतर श्रेणी हमने बनाया, बात समझ में। यही तो कह रहा है कि उभयनिष्ठ 20 पदों का योगफल, तो ये निकालेंगे। अब इसका डी का मान क्या निकलेगा, ध्यान देखिए, 1 से 1 गया 0 और 3 से 1 जाएगा 2, क्या आएगा डी का मान 20। अब ध्यान से देखिए, हमें पदों के योगफल ज्ञान करना है। तो पदों के योगफल के एक सूत्र हमने आपको लिखाया था, एस एन बाई क्या होता है, एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का भी यहाँ पर जरूरत है, तो यहाँ पर n का तो मान नहीं दिया गया, लेकिन दिया गया क्यों, क्योंकि क्या कह रहा है कि 20 पदों का योगफल। तो कितने पद हैं, 1 2 3, 3 तो है ही है, लेकिन अब 20 कह रहा, तो इसका मतलब क्या है, n का मान आपको 20 दिया गया है जो क्वेश्चन से। बात समझ में आ रही है। अब निकालते हैं, और क्या निकालना है हमें, एस एन, क्या योगफल। हम लिखते हैं सूत्र यहाँ पर, एस एन बराबर n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका सूत्र है। अब इसी में सबको हम रखेंगे। तो एस एन और एस एन, एन का मान क्या है 20, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 20 बराबर एन का मान 20 बटे 2। ध्यान से देखना है, 2 और ए का मान क्या है 11 प्लस एन का मान क्या है, यहाँ से ध्यान से देखना है, एन का मान क्या है 20 माइनस 1, एन का मान 20 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान क्या है 20 भी है डी का मान। बात समझ में आ रही, ये आया। अब इसको थोड़ा यहाँ से देखते हैं हम, ध्यान से देखना। तो ये क्या निकलेगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एस एन बराबर, एस एन नहीं है, अब 20 हो जाएगा ना, क्योंकि एन का मान रख रहे हैं। तो एस 20 बराबर क्या आएगा, यहाँ से देखिए, इसको काट सकते हैं ना, 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, 2 शून्य शून्य, क्या निकलेगा यहाँ पर 10 ब्रैकेट के अंदर 11 दूना 22 कर सकते हैं ना, यहाँ पर 11 दूना, देखिए 11 दूना 22 प्लस, बात समझ में आ रही है ना, 20 से 1 जाएगा 19 और ये गुणा जब इसके अंदर कराएगा तो 20। बात समझ में आ रही है। तो क्या होगा, एस एन 20 बराबर, यहाँ पर लिखते हैं 10 ब्रैकेट के अंदर, जब तक ब्रैकेट के अंदर हल नहीं कर पाएंगे हम बाहर को गुणा नहीं करा सकते अंदर को, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 22 प्लस, अब इसको गुणा कराना, देखिए 19 दूना 38, 19 दूना 38 और 1 0 लगा देते हैं। अब इन्हीं को क्या करना, जोड़ लेना। एस एन 20 बराबर 10 ब्रैकेट के अंदर जोड़िए, क्या आएगा 2 में 2 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, और 8 2 10 के 0 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, 2 में 2 यह कैसे जोड़ा जा रहा है, ध्यान से देख लीजिए, यहीं पर जोड़ देते हैं। क्या जोड़ना, 22, क्या आएगा 2 8 2 10 के 0, हासिल आया 1 3 1 4, क्या आएगा 402। तो क्या निकल के आ रहा है आपका 402, ठीक। अब इसको किससे गुणा कराना है, हमें इतने से गुणा कराना, किससे, अब क्या है ये एस एन 20 बराबर, एस एन 20 बराबर, अब इसको अंदर गुणा करा देते हैं। अब और क्या, किससे गुणा कराना है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, 402 गुणे किस कितने आना है 10 से गुणा कराएंगे, तो 1 से गुणा कर दो तो वही आ जाएगा 402 और 1 0 लगा देंगे, 4020। तो क्या निकल के आया 4020। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है आपका 4020, ये यहाँ से 4020। तो क्या कह रहा था, 20 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए, तो आपका क्या निकल के आ रहा है SN 20, यही आपका होगा आंसर। और आपके ऑप्शन में कौन सा आंसर सही है ये भी तो देखना है ना, तो कि कौन सा ऑप्शन सही है, 40 20, और 40 और 20 कहाँ पर है, 40 20 आपका ऑप्शन नंबर दूसरा ऑप्शन आपका सही है। बात समझ में आ रही है, ये आपका ऑप्शन सही है। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो ले सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन पर हम देखते हैं कि यदि एक समांतर श्रेणी का आरुआ पद 2r + 1 है तो उसी श्रेणी के 10वें
पदों का योग ज्ञात करें। देखिए आरवां पद अब की कह रहा कि आरवां पद, इसका मतलब एनवां पद हो सकता है, यहाँ पर एन भी हो सकता है कि एनवां पद या आरवां पद कुछ भी दे सकता है। बात समझ में, इससे दिक्कत आपको नहीं। तो ये आरवां पद कह रहा था, इसका मतलब एनवां पद है। तो एनवां पद का मतलब एक पद नहीं है, एनवां पद दिया गया कि कई पद निकल सकते हैं इससे। बात समझ में आ रही है? तो वो कौन सा पद है? 2r+1 है, तो उसी श्रेणी के, यही श्रेणी के, ये जिससे बना है 2r+1 है, इसी श्रेणी से के 10, ये लिखा है 10 पदों का योग ज्ञात करना। बात समझ में आ रही है? अब देखिए आरवां पद श्रेणी लिखते हैं, ये जो पहला श्रेणी इसको लिखते हैं, क्या है यहाँ पर? श्रेणी। श्रेणी क्या है आपकी? 2r+1। अब देखिए ये एनवां पद है, इसका मतलब आरवां पद है। तो आरवां पद, इसका मतलब हम एन के स्थान पर या आर के स्थान पर हम मान रख के समांतर श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं ज्ञात कर सकते? ज्ञात कर सकते हैं ना। तो यहीं पर हम लिखते हैं, इसमें लिखेंगे हम r बराबर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 रखने पर। बात समझ में आ रही है? तो ये आएगा। अब ध्यान से देखिए, इसी में हम रख रहे हैं, तो ये क्या निकलेगा? a1 बराबर 2, आर के स्थान पर रख रहे हैं हम, आर के स्थान पर। देखिए इसको थोड़ा सा और विस्तार से लिख देते हैं। ये है ar बराबर 2r+1, तो a1 पहला रख रहे हैं, a1 बराबर 2 गुणे 1 + 1, तो क्या निकल के आएगा? 2 एकम 2, 2 1 3। बात समझ में आ रही है? अब r2 निकालते हैं, a2 निकालते हैं, a2 तो 2 गुणे 2 + 1, तो क्या निकल के? 2 दूना 4, 4 1 5। अब a3 निकालते हैं, a3 क्योंकि ए आर का मान 3 रखना है, तो यहीं पर निकालते हैं, तो क्या होगा? 2 गुणे 3 + 1, तो क्या आएगा? a3 बराबर 3 दूनी 6, 6 1 7। बस 3 हमें ज्ञात हो गया, बस ज़्यादा नहीं ज्ञात करना रहता। ठीक। अब क्या कह रहा है कि 10 पदों का योगफल। तो ये यहाँ से अब थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर लिखेंगे हम समांतर श्रेणी। अब ये एक समांतर श्रेणी बना रहे हैं। पहला क्या है? 3, और क्या निकालना है? योगफल। 3 पहला क्या है? 3, फिर दूसरा क्या आया? 5 प्लस तीसरा क्या आया? 7। बात समझ में आ रही है? क्या आया है? 3 5 7, ये डॉट डॉट तक जाएगा। ठीक। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? उसी श्रेणी के, यही श्रेणी के, जो हमने श्रेणी बनाया इससे, इसी श्रेणी के 10 पदों का योगफल निकालना। इसी श्रेणी, 1 2 3, ये 3 ही तो पद है, और 10 पदों का योगफल निकालना। तो 10 पदों का योगफल निकालने के लिए आपको इसमें 10 पद ज्ञात करनी पड़ेगी ना। लेकिन इसमें ज्ञात मत करो, ज्ञात करोगे समय लगेगा। कैसे? हम इसमें से एक सूत्र लगा देते हैं, ध्यान से देखिए। तो यहाँ से a का मान क्या है? a का मान क्या है यहाँ पर? 3, और d का मान क्या आएगा? 5 - 3 बराबर क्या है? d का मान 2 आएगा, क्योंकि 5 से दूसरे पद से पहला पद घटाते हैं ना। अब ध्यान देखिए, अब यह, और n का मान क्या दिया गया? ध्यान से देखना, n का मान, तो n का मान क्या है? कि 10 पदों का कह रहा, कि 10 पदों का योगफल। इसका मतलब n का मान 10 दिया गया है। बात समझ में आ रही? और क्या कह रहा है? कि योगफल, तो हम योगफल का सूत्र लगाएंगे। तो योगफल का सूत्र क्या होता है? Sn बराबर क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस क्या होता है? n+1 इंटू डी, ये होता है सूत्र। अब इसी सूत्र पर हम रखेंगे सबको, तो इसी सूत्र पर रखिए। आप क्या है? n का मान क्या है? 10 बराबर 10/2, 2a का मान क्या है दिया? 3 प्लस n का मान क्या है? 10 - 1 इंटू डी, और d का मान क्या है? 2 आपके पास आया। ठीक। बात समझ में आ रही? ये हुआ। अब यहाँ पर देखिए,
ठीक, जगह नहीं है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये लिखा है S10 बराबर, इसको काट सकते हैं कि नहीं काट सकते, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, तो क्या आएगा यहाँ पर 5, ब्रैकेट के अंदर ध्यान से देखना, ब्रैकेट के अंदर 3 दूनी 6 और ये प्लस। अब देखिए 10 से 1 जाएगा 9 और 9 अंदर से इससे 7 गुणा, 9 दूनी 18। ठीक, तो ये क्या निकलेगा S10 बराबर, तो देखिए ये क्या है 18, इसमें 18 में हम 6 जोड़ देंगे तो 18 और 6 क्या होगा, 18 में क्या जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 2 बचा 4 24 और 24 को 5 से गुणा कर देना, ये आएगा 5 गुणे 24। फिर क्या निकालना S10 बराबर, इसको गुणा कर देते हैं। देखिए गुणा यहीं पर कर लेते हैं हम, किससे गुणा करना, 24 को 5 से, 5 चौक 20 के 0 हासिल आवा 2, 5 चौक 20 के 0 हासिल आए 2 और 5 दूनी 10, 10 2 12, तो ये क्या निकल के आया 120, क्या निकल के आ रहा है 120। तो ये क्या आया आपका, यही तो आंसर होगा। क्या कह रहा था कि 10n Sn, इसका मतलब ये 10 पदों का योगफल ना, तो ये Sn क्या S10 क्या आया 10 पदों का योगफल आपके पास आया। अब आपके ऑप्शन में क्या है, पहला न है 130, दूसरा क्या है 120 140, तीसरा क्या 120 और चौथा क्या, इनमें से कोई नहीं। तो क्या ऑप्शन आ रहा है आपका, क्या है ऑप्शन 120, जो कि तीसरे नंबर पर दिया गया है। ठीक, जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो ले सकता है। देखिए ये है आपका आंसर। ठीक, अब बच्चों यहीं तक रखते हैं क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। ठीक, अब देखिए इसका कुछ पार्ट होगा, जो बचा होगा क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है डालेंगे। ठीक, लेकिन जो बचेगा उसको डालेंगे, हो सकता है नहीं बचेंगे किसी टाइप के, तो ठीक कोई बात नहीं रहेगा। और कल हम इसका नया पार्ट लेके आएंगे, समांतर श्रेणी। कल आपका गुणोत्तर श्रेणी, जो कि गुणोत्तर श्रेणी जीपी, और ये क्या है एपी है। ये क्या है, इसको लिख देते हैं, ये क्या है ए और पी। ये समांतर श्रेणी को एपी कहा जाता है और गुणोत्तर श्रेणी को जीपी कहा जाता है। तो कल हम आपको दूसरे वीडियो में जीपी पढ़ाएंगे, बात समझ में आए, गुणोत्तर श्रेणी। थैंक यू क्लास, जय हिंद जय भारत, यहीं तक रखते हैं।